हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी सीरीज टॉपिक बाय टॉपिक सीरीज में। सोचा पार्टी पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया के बारे में और आज हमारा टॉपिक का नाम है वियोजन अभिक्रिया। तो आज हम लोग टोटली वियोजन अभिक्रिया पे चर्चा मारने वाले हैं। बहुत कम समय में ही पूरा टॉपिक आपके दिमाग में डाल दूंगा, ठीक है? तो गौर से सुनिएगा। देखिए हमारा क्या है, वियोजन अभिक्रिया, सेपरेशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में आप वियोजन का मतलब क्या समझते हैं? वियोजन का मतलब क्या होता है? दो चीजों को सेपरेट कर देना। कोई दो चीजें मिली है और उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया है। तो वियोजन का मतलब समझ गए ना, कि अलग कर देना। कोई दो चीजें हैं यहाँ पर, इस तरीके से दो चीजें मिली हुई हैं और इनको हम लोग फिर क्या कर दिया, अलग कर दिया है। अलग कर दिया, इन दो चीजों को हम लोगों ने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये क्या होती है हमारी भैया, सेपरेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, सेपरेशन। हमने इस चीज को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया है, ठीक है सर। अब देखो एग्जांपल बहुत खतरनाक हम समझाते हैं, आपको तो पता ही है ना। मानो तो भैया एक बार संयोजन अभिक्रिया पढ़ लीजिएगा महाराज। ये मान लो हमारी एक चंपक लाल है, एक हमारी चंपाकली है। ये चंपक लाल है, चंपाकली, ये दोनों एक है, इनका ब्याह हो गया है, दोनों एक है, खुशहाल जीवन जी रहे थे। पर इनके बीच में कुछ कमी आई, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, तो क्या हुआ, इनको दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया और ये दोनों अलग हो गए। ये दोनों अलग हो गए, ये चंपकलाल अलग हो गया, चंपाकली अलग हो गई। पहले दोनों एक थे, अब दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब कोई एक चीज जुड़ी हुई हो और दो अलग अलग चीजों में बट जाए, गौर से सुनना, जब कोई एक चीज जुड़ी हुई हो और वो अलग अलग हो जाए, यानी कि सेपरेट हो जाए, तो वो कौन सी रिएक्शन है, सेपरेशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। अब गौर से सुनना, सपोज दैट मैंने चंपाकली और चंपकलाल को ए बी बोल दिया। हाँ, अब ए बी थे, पहले एक साथ थे। हाँ, अभी क्या हुआ, कुछ हुआ इनके बीच, ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, ठीक है ना। और आपको पता है, जो रिएक्शन में भाग लेता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। हाँ सर। और जो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, हाँ सर। अब गौर से सुनना, जब एकल अभिकारक, जब एकल अभिकारक दो उत्पादों में अलग हो जाए, जब, गौर से सुनना, जब एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में अलग हो जाए, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात क्लियर हुई क्या? बताओ फटाफट, यही बिल्कुल परिभाषा रट्टा नहीं मारनी, सीधे दिमाग में छाप लो। जब एकल अभिकारक, एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विभाजित हो जाए, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। यही बोर्ड एग्जाम में लिख के आइएगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये एग्जाम्पल मेरा याद कर लीजिएगा महाराज, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, इसकी मैंने परिभाषा भी यहां लिख दी है, ठीक है ना। इसकी परिभाषा ही मैंने लिख दी है। देखो, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में विभाजित हो जाए, दो या दो से अधिक उत्पाद में अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम इसको गर्म करते हैं, जब इसको हम लोग हीट देते हैं, तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। अच्छा सर। और जब हम लोग वाटर को, पानी को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है। अच्छा सर। और देखो, जब हम लोग AgCl2 को सनलाइट में रखते हैं, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, तो वो सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है। एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी कि यहां पर जो अभिकारक लिया गया है कितना है, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है। अब आप लोग देख सकते हैं, सिंगल अभिकारक से ही उत्पाद दो बन रहे हैं, ये दो से अधिक भी बन सकते हैं। सिंगल उत्पाद से जब सिंगल अभिकारक से जब उत्पाद दो या दो से अधिक बन जाए, सिंगल अभिकारक से उत्पाद जब दो या दो से अधिक बन जाए, सिंगल अभिकारक से जब उत्पाद दो या दो से अधिक बन जाए, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सेपरेशन रिएक्शन या फिर वियोजन अभिक्रिया। बात क्लियर हो गई? हाँ सर। वो बात अलग है कि उष्मा के द्वारा किया गया वियोजन, यहां पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, उष्मा, उष्मा करें, उष्मा के द्वारा किया गया वियोजन उष्मीय वियोजन कहलाता है।
और बच्चा पार्टी विद्युत धारा के द्वारा किया गया वियोजन विद्युतीय वियोजन कहलाता है। और सनलाइट के द्वारा किया गया वियोजन, प्रकाश के द्वारा किया गया वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। बताओ बात क्लियर हुई क्या? बताओ बच्चा पार्टी, बताओ 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 बताओ, क्लियर हो गई ना? हाँ। सो बच्चा पार्टी ये पूरी मैंने वियोजन अभिक्रिया और कितने वियोजन के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के वियोजन होते हैं, सबको मैंने आपके सामने रख दिया मात्र एक चार्ट पे ही। तो कैसी लग रही है ये आपको टॉपिक बाय टॉपिक सीरीज? अपनी राय दीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करते जाइए। हम लोग इसी तरीके से पूरी साइंस को टॉपिक के थ्रू पढ़ेंगे और आपका जो 95 का जो सपना है और मेरा भी वो सपना है कि आपको दिलवाना है, वो दिलवा के रहूंगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है ना? तो खूब प्यार दीजिएगा। अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।